Before moving in any kind of hostel or PG, just watch this video. This will help you that how you can survive in any hostel or PG. It's a ultimate hostel survival guide. So let's begin with point number 1. Do not overpack. तुम अपना पूरा तुम एक साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने साल भी तुम हॉस्टल में रहने वाले हो, तुम अपना पूरा घर नहीं बसाने वाले हो. तुम वहां अपना घर मत लेके जाओ. इन द सेंस ज़्यादा कपड़े, ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम एक्सेप्ट कि तुम अगर सिंगल रूम ले रहे हो तो बात अलग होती है, बट अगर तुम डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग या 4 लोग भी तुम रह रहे हो तो तुम्हारे एक 10 बाय 10 के कमरे में तुम क्या सामान लेके जाओगे. एक टेबल, एक बेड होगा, एक अलमारी होगी, तुम उसमें कितना सामान रखोगे. सो डू नॉट ओवर पैक. अगर तुम चाहते हो कि तुमको क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए तो पेन और पेपर लेके बैठ जाना. नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे हॉस्टल उस पर बना दूंगी, हॉस्टल पैकिंग के ऊपर, तो तुम लोग कमेंट कर देना. और अब हम बता रहे हैं डू नॉट ओवर पैक गाइज. आई मीन जस्ट ठीक है, थोड़ा बहुत सामान होना चाहिए बट यूजफुल होना चाहिए. तुम बाद में मंगवा लेना बट स्टार्टिंग के टाइम पे डू नॉट ओवर पैक. रूममेट सिलेक्शन. पॉइंट नंबर 2 इज रूममेट सिलेक्शन. आई मीन अगर तुम लोगों को ये चांस मिलता है रूममेट सेलेक्ट करने का, वेल एंड गुड. नहीं मिलता है फिर तो भगवान को प्रे करना कि अच्छी ही रूममेट मिल जाए. क्योंकि अगर तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो तुम बिल्कुल सेकंड थर्ड ईयर वाले के साथ मत रहना, किसी सीनियर के साथ मत रहना. मैंने बहुत ऐसे केसेस सुने कि रैगिंग कर देते हैं और बहुत चीज़ें मैंने सुनी है विच इज़ नॉट गुड. मैं तो गई थी अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ हॉस्टल देखने. हम लोग साथ रहते हैं क्योंकि हम सेम कॉलेज में आए हैं. एंड देन एक और लड़की आ गई थी, वो भी अच्छी है, तो हम तीनों ठीक रह रहे हैं. टच वुड. मतलब अभी तक मेरी रूममेट्स के हाँ थोड़ी बहुत हमें नोकझोंक हो जाती है, बट वो हम लोग बात कर कर सॉर्ट आउट कर लेते हैं. ये चीज़ होनी चाहिए, आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अब तुम 2 दिन हुए नहीं और तुम लड़ रहे हो, वो चीज़ भी नहीं है, तो थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ेगा. बी फ्लेक्सिबल. तुम लोग एकदम से बुरा मान जाओगे, वो चीज़ भी नहीं चलेगी. बी फ्लेक्सिबल गाइस, क्योंकि तुम घर नहीं रहते हो, किसी ने तुम्हें एक रैप्टा मार दिया, तुम रो पड़ोगे. तो वो चीज़ है. बी फ्लेक्सिबल. और रूममेट अच्छे हों बस, तुम्हारी नहीं भी अच्छी तो तुम उनसे बात कर कर सॉर्ट करो कि हाँ मेरे को ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये. और नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ बजट कंट्रोल. तुम लोगों को एक बजट मिलेगा तो ये पॉकेट मनी ही मिलेगी तुमको. तो ये नहीं है कि तुम एक महीने का एक महीने में 5-6 हज़ार मिल रहे हैं या 2-3 हज़ार मिल रहे हैं, सब तुमने उड़ा दिए हैं. फिर तुम एंड में आके क्या करोगे? क्या मैगी 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 पे जियोगे? नहीं ना. क्योंकि हमेशा मेस का फूड, विच कम्स टू पॉइंट नंबर 4, मेस का फूड नहीं होता है इतना अच्छा. तो कभी कभी अच्छा मिल जाता है, कभी कभी बेकार मिलता है. स्टार्टिंग में तो ये लोग बहुत अच्छा खाना देते हैं, धीरे धीरे पानी कम दाल हो जाता है. तो इसलिए बजट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है. पैसे एकदम नहीं उड़ाने हैं, एंड तक बचा के रखना कि जब तुम्हें कभी मेस का खाना अच्छा ना लगे तो तुम बाहर से चीज़ें ऑर्डर कर सको. तो उस चीज़ के लिए मैं तो स्टार्टिंग में से तो हर दिन बाहर से मंगा रही हूँ, फिर एंड में मैगी पे जी रही हूँ. पता ही नहीं चल रहा है कि जो कुत्ते बिस्किट खाते हैं वो मैं खा रही हूँ उनके ही साथ बैठ के. तो जस्ट किडिंग गाइस. थक गई मैं, पानी पी लेती हूँ. या सो मेस फूड इतना अच्छा नहीं होता, तो बजट कंट्रोल पे रहना. और तुम घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हारे वेट पे, चेहरे पे, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा फर्क आएगा. तो एक्सरसाइज ज़रूर करना, ज़रूर 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 करना. तुम मेरे बाल देख सकते हो, पहले मेरे बाल कितने अच्छे थे और अब मेरे बाल है ही नहीं. कुछ टाइम बाद मैं 4 साल की डिग्री मिले ना मिले, मेरे को यहाँ से गंजापन ज़रूर मिल जाएगा, इतना मेरे को पता है. हाँ, तो एक्सरसाइज वगैरह करना, अपना अच्छा खाना खाना, क्योंकि तुम लोग बाहर जाते हो, तुमको पानी वगैरह सूट नहीं करता है बाहर का. सो जस्ट बी केयरफुल. तुम लोग अपने साथ फ़िल्टर वगैरह खरीद सकते हो रूममेट से डिस्कस करके. और हम लोग तो ऐसे करते थे, वो मैं तुमको जैसे पैकिंग वाली वीडियो में बता दूंगी हम लोगों ने कैसे सर्वाइव किया है, कैसे क्या चीज़ें करी हैं. सो या बजट कंट्रोल एंड हॉस्टल का फूड, बस ध्यान रखना कि वो हाइजीन से बना है, तो ऐसा हॉस्टल चूज़ करना. नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, सेफ्टी फर्स्ट. हॉस्टल कम्स विद अ लॉट ऑफ फ्रीडम. बॉयज़ के लिए तो होती है, गर्ल्स के लिए रिस्ट्रिक्शन होते हैं. हॉस्टल कर्फ्यू होता है 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे. मेरे में तो 9 बजे है. तो अगर तुम बाहर जा रहे हो किसी अननोन सिटी में, तो अपनी लोकेशन अपनी वार्डन को, फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को ज़रूर भेजना. ज़रूर ज़रूर. और अपने साथ पेपर स्प्रे, ऐसी चीज़ें ज़रूर कैरी करना. और कभी
मतलब विच कम्स टू पॉइंट नंबर 6, होम सिकनेस। स्टार्टिंग में इट इज़ सो नॉर्मल कि तुमको लाइक होम सिकनेस होती है, लाइक मुझे तो बहुत होती है। वैसे तो मेरा घर टचवुड बहुत पास ही यहाँ से, तो मैं मतलब महीने में 2-3 बार तो मैं चली जाती हूँ, या 1 बार तो मैं जाती हूँ। तो होम सिकनेस बहुत नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे लाइक अगर तुम्हारे रूममेट तुमको अच्छे मिलता है, विच इज़ ऑब्वियस है, अगर रूममेट अच्छे होंगे तो दे इवेंचुअली टर्न इनटू योर सेकंड फैमिली। सो रूममेट इसलिए तुम्हारे अच्छे होने चाहिए, और अगर रूममेट अच्छे मिल गए तो तुम्हारी हॉस्टल लाइफ बेस्ट टेस्ट हो जाएगी। मतलब पूरी ज़िंदगी भर तुम फिर ये याद, हॉस्टल लाइफ याद करोगे। इट्स अ मेमोरी गाइस। अच्छे लोगों के साथ तुम अच्छी मेमोरीज बनाओगे, उससे अच्छा क्या ही है। फिर नेक्स्ट कम इज बैलेंस फ्रीडम एंड स्टडी। वही मैंने कहा, फ्रीडम तुमको मिलेगी, लेकिन तुम बाहर जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, तो बिना मतलब पढ़ोगे नहीं, सिर्फ मौज मस्ती कर रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, वो अच्छी नहीं है। मतलब करो बट लिमिट में करो, बैलेंस बना के रखो। अब मैं ये भी नहीं कहती कि लाइक तुम्हारे रूममेट पार्टी कर रहे हो तो तुम उनको देख के ऐसे पार्टी वार्टी करो, और तुमको ना वाइब आ जाएगी तुम्हारे रूममेट से कि हाँ यार रूममेट अच्छी नहीं है, ये मेरे को गलत चीज़ों के लिए सपोर्ट करती है, ये वो। अब तुमको नहीं पता चलेगा, स्टार्टिंग में तो तुम्हें लगेगा ठीक है ठीक है ठीक है, बट धीरे धीरे तुमको पता चलेगा कि नहीं। विच इज़ ऑल्सो अ थिंग। तुमको एक बात और बताती हूँ, अगर लाइक तुम्हारी कोई सीनियर होती है, वो तुमको बोलती है, तुम्हारे कोई सीनियर रूममेट मिल जाती है, वो तुमको बोलेगी ये काम कर दे, वो काम कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे। मेरे को नहीं मिली है, बट मेरे दोस्त है, वो मेरे को बताते हैं कि वो नशे वगैरह करती है रूम में बैठ के, मतलब ऐसे दारू वारू पीती है। वो मेरे को बताती है कि मेरी जो रूममेट है वो दारू पीती है, और वो मेरे को कहती है, तो मैं नहीं पीती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि छी भाई, मतलब मैं जज नहीं कर रही, मतलब मैं जज कर रही हूँ, क्या कह रही हूँ मैं? हाँ, लेकिन तुम, तभी मैं कह रही हूँ, अपने साथ वाले होंगे तुम्हारे तो वो ठीक रहेगा, वो तुमको काम करवाएँगे। सो जस्ट से नो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, जाके अपनी वार्डन से शिकायत कर दो। कहीं किसी में तो वार्डन भी बेकार होती है। मैंने, ये मेरा दूसरा हॉस्टल है और अब मैं ये भी चेंज करने वाली हूँ। फर्स्ट हॉस्टल में मेरी वार्डन बेकार थी, बहुत ज़्यादा बेकार थी। लाइक स्टार्टिंग में तो इतनी अच्छी थी, बट एंड में आके इतनी बेकार हो गई, इतनी बेकार हो गई। तो थैंक गॉड हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दिया था उनको, नहीं तो उसने बहुत दिमाग ख़राब करा था। और अब उनका हॉस्टल भी बंद हो गया है, यानी कि जब से हमने छोड़ा उनका डाउनफॉल शुरू हो गया था भाई। अब उनका हॉस्टल ही बंद हो गया है। तो या गाइस, दिस इज़ फॉर दिस वीडियो ओनली। अब तुमको मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी हॉस्टल पैकिंग के ऊपर। और ये मतलब दिस वीडियो इज़ बेसिकली लाइक कि तुम अपने, मतलब तुम अकेले रहोगे घर से बाहर, तो थोड़ा बोलना सीखना पड़ेगा। तुम अपने लिए नहीं लड़ोगे तो कल को कोई भी तुम्हारा फ़ायदा उठा के चला जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम क्या, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर तुम खुद के लिए नहीं लड़ोगे। तुम अपने पेरेंट्स से सारी बात शेयर करो, अच्छी बात है, बट कभी कभी खुद के लिए भी तुमको लड़ना पड़ेगा ही। सो या बाहर रहना, इट्स नॉट ईजी। सो कॉन्ग्रेट्स गाइस, तुम लाइक अगर अपने घर से बाहर जा रहे हो और ये वीडियो यूज़फुल लगे तो मेरे को बता देना। बाय गाइस, टेक केयर।